हरिओम रे प्रिय मेष राशि के साथियों, 18 जनवरी से होगा तांडव शुरू। ग्रहों के राजकुमार बुध का महागोचर, डंका बजेगा मेष राशि के नाम का। चलिए जानते हैं कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। सावधान साथियों, 18 जनवरी की ये तारीख कैलेंडर में नोट कर लीजिए। ग्रहों के राजकुमार बुध जो कि मकर राशि शनि की अपनी मित्र की राशि में मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मेष राशि के 10वें भाव में गोचर होगा। और वैदिक ज्योतिषी में ये खलबली मचा देने वाली स्थिति है। कुछ इसे राजयोग कह रहे हैं तो कुछ इसे बर्बादी का संकेत। आज की इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे बड़े बड़े पंडित बताने से डर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि डंका बजेगा, लेकिन क्या आपने सोचा है किसका? जब बुध मेष राशि के 10वें भाव में बैठता है तो उसकी 7वीं क्रूर दृष्टि सीधी आपके सुख चैन 4th हाउस पर लिख कर रख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो यह गोचर आपके करियर में आग लगा देगा और घर में कलेश पैदा कर देगा। अगर आपकी कुंडली में बुध पावरफुल है और बहुत ही शुभ स्थिति में है तो ये गोचर आपके जीवन में धन की खलबली मचा देगा, काम कारोबार की खलबली मचा देगा। खूब काम आएगा, खूब क्लाइंट आएंगे, खूब आपकी तरक्की होने वाली है। चलिए, अगर आपकी मेष राशि या मेष लगन है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मकर राशि, देखिए यहाँ पर शनि की मकर राशि में बुध है तो आपको इस समय डिसिप्लिन में रहना होगा। और 10वें भाव में बुध का आना आपको में इतना अहंकारी भी बना सकता है कि आप अपनों को ही भूल जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। क्या आपको पता है मेष राशि का बुध अग्नि तत्व है और बुद्धि का मिलन है। यह वह समय है जब बड़े बड़े व्यापारिक घरानों में इंटरनल वार शुरू होगा। कड़वा सच, आपकी वाणी ही आपकी दुश्मन बनेगी। आप सच बोलेंगे लेकिन वो सच कड़वा होगा। ऑफिस में आपके खिलाफ साजिशें रची जाएंगी। देखिए, आप लोगों के लिए समय जो है ये बहुत ही डिफिकल्ट रहने वाला है। 10वें भाव में बुध का आना आपके करियर, कारोबार, रोजी रोजगार में तो हलचल लेकर आएगा ही, आपके पारिवारिक जीवन में भी हलचल बड़ी लेकर आ रहा है। दुनिया आपको पन्ना पहनने की समय कहेगी, लेकिन क्या ये सिर्फ एक पत्थर है? पत्थर आपकी तकदीर बदल देगा? नहीं। इस गोचर का असली तोड़ तो वह है जो कोई नहीं बताएगा। अगर आपने 18 जनवरी के बाद अपनी माता का अपमान किया या घर की उत्तर दिशा को गंदा रखा तो बुध का यह डंका आपकी शांति को भंग डेफिनेटली कर देगा। अगले 30 दिन या तो आप फर्श से अर्श पर होंगे या फिर आपकी एक गलती आपको सड़क पर ले आएगी। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि पर इसका विनाशकारी प्रभाव होगा या फिर कल्याणकारी, तो नीचे कमेंट में अपनी जन्म तारीख जरूर लिखें। अब चलिए जानते हैं इस प्रेडिक्शन को जो सभी राशियों के लिए, सभी जो है मेष राशि के लोगों के लिए सामान्य एक गणना है, ज्योतिषी गणना, वैदिक गणना है। तो इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा? देखिए, मकर राशि में बुध का जाना, आपके 10वें भाव में आना कर्म भाव का होता है। कर्म भाव में बुध का आना, देखिए बुध ग्रह जो हैं आपके भाग्य भाव और छठे भाव का स्वामी होकर आपके करियर भाव में बैठा है। तो मकर, यहाँ पर बुध का 10वां भाव में आना करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से एक शानदार समय है। करियर और व्यापार यानी 10वां भाव कर्म का है। यहाँ बुध आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुशल बनाएगा, रणनीतिक बनाएगा। आप अपनी बुद्धि और संचार कौशल के दम पर बड़ी सफलताएं हासिल करेंगे। चाहे आप व्यापारी हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, देश विदेश से काम है, ऑनलाइन काम है, डज नॉट मैटर आप क्या काम करते हैं अपनी आजीविका के लिए, यहाँ पर आपका कर्म भाव एक्टिवेट हो जाएगा। और बुद्धि के कारक बुध ग्रह, व्यापार के कारक बुध ग्रह यहाँ पर आके आपको लाभ ही लाभ देने वाली हैं। पद प्रतिष्ठा के योग, आपको जो है आपके काम की खूब तारीफ होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपको खूब सराहाया जाएगा। अगर आप प्रमोशन या वेतन वृद्धि का इंतजार कर रही थी तो यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। व्यापार में विस्तार, जो लोग मार्केटिंग, लेखन, कंसल्टेंसी, डेटा से जुड़े काम में हैं उनके लिए यह समय डंका बजाने जैसा होगा। धन, और देखिए धन की स्थिति कैसी रहेगी? भाग्य का साथ, बुध आपके 9वें भाव का स्वामी है और भाग्येश का जब 10वें भाव में होना राजयोग के समान फल देता है। मेहनत का पूरा फल मिलेगा, धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी। छठे भाव का स्वामी होने के कारण बुध यहाँ आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा। अगर कोई पुराना कर्ज था तो वो चुक जाएगा। मान सम्मान और छवि, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह आपसे लेना पसंद करेंगे। आपकी वाणी में एक प्रकार का आकर्षण और अधिकार होगा जिससे आप दूसरों को प्रभावित करने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन, देखिए 10वें भाव से बुध की 7वीं दृष्टि 4th भाव पर पड़ रही है। इससे घर का वातावरण सुखद रहेगा। वाहन संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। माता के साथ संबंधों में आपके कहीं ना कहीं बहुत सुधार होगा। आपके लिए बस कुछ विशेष सावधानी है। हालांकि यह गोचर बहुत शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है, भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं। मैंने आपको समझा दिया सरल शब्दों में, फिर भी बेहतर परिणामों के लिए निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। बुध कभी कभी बहुत तेजी से निर्णय लेने के लिए उकसाता है तो थोड़ा धैर्य रखें। 10वें भाव से 4th भाव बुध की 7वीं दृष्टि का जो असर है आपके लिए, क्योंकि 4थे भाव में कर्क राशि है
और आपका वो सुख भाव है। तो चतुर्थ भाव सुख, भूमि, वाहन का है। बुध की दृष्टि यहाँ होने से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बुध की यह दृष्टि निर्णय लेने में आपकी मदद करेगी। चतुर्थ भाव माता का स्थान है, जहाँ बुद्धि की दृष्टि आपके माता के साथ आपके वैचारिक तालमेल को बढ़िया बनाएगी। उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। घरेलू वातावरण बड़ा ही शांति प्रिय रहेगा। बुध एक सौम्य और बुद्धि प्रदान ग्रह है। इसकी दृष्टि घर में हंसी मजाक, सकारात्मक संवाद का माहौल बनाएगी। घर के नवीनीकरण या सजावट पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। करियर और घर का संतुलन, बुध कर्म भाव में बैठकर चौथे घर को देख रहा है। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच एक बहुत अच्छा संतुलन बना पाएंगे। मुमकिन है कि आप अपने काम का कुछ हिस्सा घर से कुशलतापूर्वक निपटा सकें। आप लोगों के लिए इस समय कुछ विशेष उपाय हैं। देखिए, अगर आप बुध ग्रह के शुभ फलों को पाना चाहते हैं तो आप रोजाना गणेश जी को थोड़ी थोड़ी ध्रुवा घास अर्पित करना शुरू करें। अगर आपके नियर बाय कोई शिवालय है, मंदिर है, तो शिवलिंग पर भी ध्रुवा घास अर्पित करने से आपको बुध ग्रह की शुभता का फल मिलता है। हर बुधवार गाय को हरी सब्जी या फिर थोड़ा सा पालक खिलाने से बुध ग्रह पावरफुल हो जाता है और आपको बहुत अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देता है। बुध ग्रह को और ज़्यादा प्रबल करने के लिए हर बुधवार गणेश जी को ध्रुवा घास की माला और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं। हो सके तो बुधवार को मूंग की दाल को भिगोकर पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। इससे बुध महा शक्तिशाली हो जाता है। देखिए, 19 जनवरी 2026 से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है। गुप्त नवरात्रि यानी रात्रि में अगर माता भगवती की उपासना, अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हिंदी, इंग्लिश जैसे भी, संस्कृत में जैसे भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ें। माता भाव की बुक की है, जरूर पढ़े। इससे बुध क्या नवग्रह सिद्ध हो जाएंगे। जय माता।